हे गाइस, श्रेष्ठ इज हेयर फॉर यू एंड वेलकम बैक टू यूनिवर्स ज्ञान। ये हमारी बिजनेस कम्युनिकेशन सीरीज़ का पार्ट 2 है और इस वीडियो में हम ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ब्रॉड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है हमारा बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल्स, जिसमें हम वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। एंड सेकेंड है हमारा बेस्ड ऑन पर्पस एंड स्टाइल, जिसमें हम फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो पहले हम देखते हैं वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ वर्ड एंड लैंग्वेजेस इन डिलीवरिंग द इंटेंडेड मैसेज। वर्बल कम्युनिकेशन में वर्ड्स एंड लैंग्वेज इन्वॉल्व होते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन में हम वर्ड्स एंड लैंग्वेज के थ्रू आपस में थॉट्स एंड फीलिंग्स को शेयर करते हैं। इसमें लिखकर या बोलकर हम मैसेज को डिलीवर करते हैं। अब हम देखते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन के 2 टाइप्स हैं, जो कि है हमारे रिटन and oral communication. Written communication includes letter, documents, emails, reports and various chat platform, any form of written communication between peoples. मतलब written communication में वो होता है में हम कुछ लिख कर अपनी बात सामने वाले को बताते हैं। ये हम लेटर्स, डॉक्यूमेंट, ईमेल, व्हाट्सएप, इंस्टा के थ्रू ईजिली करते हैं। रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन फॉर्मल बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। फॉर्मल बिजनेस में हम कॉन्ट्रैक्ट, मेमोज, फॉर्मल बिजनेस, लीगल इंटरेक्शन में भी रिटन कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इन फ्यूचर अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आते हैं या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो उस कंडीशन में रिटन कम्युनिकेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। हमारी कंपनीज़ या बिजनेस के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रिटर्न होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। लाइक आपकी शॉप की रजिस्ट्री के पेपर्स हो गए और भी अदर पेपर। तो रिटर्न कम्युनिकेशन बिजनेस में बहुत ज़रूरी होता है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होता है। रिटर्न कम्युनिकेशन तभी इफेक्टिवनेस माना जाएगा जब राइटिंग स्टाइल अच्छा हो, ग्रामर परफेक्ट हो, वोकेबुलरी सही हो, लिखा हुआ है वो क्लियर होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि हमारी रिटर्न कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव है। अब हम देखते हैं कि ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है। ओरल कम्युनिकेशन वो होता है जो हम बोल कर करते हैं, या हम फेस टू फेस हो सकता है, ये हमारा फेस टू फेस हो सकता है, टेलीफोन में हो सकता है, वॉइस चैट के ज़रिए हो सकता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर और किसी मीडियम के थ्रू हो सकता है। बिजनेस में ओरल कम्युनिकेशन तब यूज़ होता है जब लेक्चर्स, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, मीटिंग्स होते हैं। इसमें हम अपनी बातों को बोलकर सामने वाले को बताते हैं। हमारे बिजनेस में इनफॉर्मल कन्वर्सेशन भी होती है। एम्प्लॉयज़ के बीच में तब भी ओरल कम्युनिकेशन यूज़ होता है। ओरल कम्युनिकेशन तभी इफेक्टिवनेस हो पाएगी जब स्पीकर की स्पीच एंड टोन क्लियर हो, ना ज़्यादा तेज़ हो, स्पीकर की वॉइस ना ज़्यादा लो हो। कभी कभी होता है ना, हमारे साथ जो लोग तेज़ बोलते हैं उनकी बात हमें समझ नहीं आती है, और जो लोग धीरे बोलते हैं उनकी बात हमें सुनाई नहीं देती है। सो मीडियम वॉइस होनी चाहिए। स्पीकर के बोलने की स्पीड भी ज़्यादा फास्ट या स्लो नहीं होना चाहिए, तभी हम कह पाएंगे कि ओरल कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिवनेस है या फिर इफेक्टिव है। वर्बल कम्युनिकेशन एक ईजीएस्ट, फास्टेस्ट और बहुत ही सक्सेसफुल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है। अब हम देखेंगे कि वर्बल कम्युनिकेशन का सेकेंड टाइप जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जिसमें हम किसी भी वर्ड्स या लैंग्वेज का यूज़ नहीं करते हैं। इसमें हम सिर्फ गेस्चर या साइन का ही यूज़ करते हैं आपस में फीलिंग एक्सचेंज या फिर इमोशंस को एक्सचेंज करने के लिए। देखो, यहाँ पर भी यही लिखा है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जो वर्डलेसली मैसेज को सेंड या फिर रिसीव
करती है। इसमें हम बॉडी लैंग्वेज के थ्रू भी मैसेज को कन्वे करते हैं। समझ में आया नॉन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। वर्बल में हमारा रिटर्न आता है, ओरल आता है, और नॉन वर्बल में हमारा कोई कैटेगरी नहीं होती, सिर्फ नॉन वर्बल होती है। अब हम देखेंगे हमारा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है। फर्स्ट हम देखते हैं कि फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन बेसिकली हम ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में यूज़ करते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन भी ओरल या रिटर्न दोनों टाइप की होती है। इसमें हम कुछ रूल्स, प्रिंसिपल एंड कन्वेंशंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने बचपन से क्या सीखा है? फॉर्मल लेटर्स में हम रिस्पेक्ट लिखते हैं, ना कि डियर। प्रिय लिखते हैं, ये सब लिखते हैं। तो ये क्या है? फॉर्मल कम्युनिकेशन का रूल है ना कि रिस्पेक्टेड ही लगाना है। इसलिए यहाँ बोला गया है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन में कुछ रूल्स या प्रिंसिपल्स फॉलो करना पड़ता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन का अपना एक अलग फॉर्मल स्टाइल होता है, अलग एक लैंग्वेज होता है। आपने देखा होगा कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके बोलने या लिखने का स्टाइल या लैंग्वेज एकदम फॉर्मल वे का ही होता है। अब देखो, फॉर्मल कम्युनिकेशन भी हमारा 3 टाइप्स का होता है। पहला होता है हमारा वर्टिकल, दूसरा होता है हमारा हॉरिजॉन्टल, तीसरा होता है हमारा डायगोनल। सिंपल वे में समझें कि ये तीनों होते क्या हैं। तो वर्टिकल फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब कोई इन्फॉर्मेशन टॉप लेवल से लोअर लेवल तक आती है या लोअर लेवल से टॉप लेवल तक जाती है। या यहाँ देखिए, जैसे ओनर से मैनेजर तक, मैनेजर से एम्प्लॉयज़ तक, फिर मैनेजर से एम्प्लॉयज़ तक इन्फॉर्मेशन गई है। ऐसे ही हमारा एम्प्लॉयज़ से मैनेजर तक कोई इन्फॉर्मेशन जा रही है, फिर मैनेजर से ओनर तक कोई इन्फॉर्मेशन जा रही है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में इन्फॉर्मेशन फ्लो हो रही है। सेकेंड है हमारा हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? हॉरिजॉन्टल फॉर्मल कम्युनिकेशन वो होता है जिसमें सेम लेवल के एम्प्लॉयज़ या फिर सेम लेवल का स्टाफ आपस में इंटरेक्ट करता है। जैसे कि यहाँ पे सेल्स मैनेजर इंटरेक्ट कर रहा है मार्केटिंग मैनेजर को, यानी कि इनकी जो पोस्ट है, इनका जो लेवल है वो सेम है और ये एट द सेम लेवल पे ही इंटरेक्ट हो रहे हैं। ना ही इसका पोस्ट ऊपर है, ना ही किसी का पोस्ट नीचे है, यानी कि ये सेम लेवल पे। अगर एक एम्प्लॉय से जाकर इंटरेक्ट होता है तो इसमें हम क्या करेंगे? हॉरिजॉन्टल फॉर्मल कम्युनिकेशन हो रहा है। एक सेल्स मैनेजर मार्केटिंग मैनेजर से बात कर रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? फॉर्मल, यहाँ पे हमारा हॉरिजॉन्टल फॉर्मल कम्युनिकेशन हो रहा है। समझ में? यानी कि सेम लेवल के मैनेजर्स, सेम लेवल का स्टाफ आपस में जब इंटरेक्ट करते हैं तब वो क्या होता है? हमारा हॉरिजॉन्टल फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब होता है हमारा डायगोनल फॉर्मल कम्युनिकेशन। क्या होता है डायगोनल फॉर्मल कम्युनिकेशन? हमारा एक तरीके से क्रॉस फंक्शनल कम्युनिकेशन होता है। इसमें डिफरेंट लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़, डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजर्स से या फिर डिफरेंट लेवल ऑफ स्टाफ आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ये ज़्यादातर हमारा लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर कहा जाए कि इन्फॉर्मेशन लीक होने का ज़्यादा डर नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि एक एम्प्लॉय, अगर एक सेल्स एम्प्लॉय है, उसको अगर मार्केटिंग मैनेजर से कुछ बात करनी है तो वो डायरेक्ट जाके कर सकता है। इसमें ऐसा नहीं होगा कि आप पहले मैनेजर तक बात पहुँचाओ, उसके बाद ओनर तक बात जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक सेल्स एम्प्लॉय जो होता है वो जाके डायरेक्ट मार्केटिंग मैनेजर से आपस में इंटरेक्ट कर सकता है। यहाँ पे देखिए, जैसे कि हमारे 3 मैनेजर्स हैं, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर एंड प्रोडक्शन मैनेजर। और यहाँ पे हमारा एम्प्लॉयज़ में एम्प्लॉयज़ का प्रोडक्शन एम्प्लॉय है, एक हमारा मार्केटिंग एम्प्लॉय है और एक हमारा नॉर्मल एम्प्लॉय है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रोडक्शन एम्प्लॉय मार्केटिंग एम्प्लॉय से जाके बात कर रहा है, यानी कि इनके बीच में कोई भी सेकेंड मीडियम नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट जाके आपस में बात करें, जबकि ये सेम लेवल के भी नहीं है, ये आपस में अलग अलग लेवल में है और तब भी ये आपस में इंटरेक्ट डायरेक्टली हो रहे हैं। ठीक है, मार्केटिंग एम्प्लॉय प्रोडक्शन मैनेजर के पास जाके बात कर रहा है, एक नॉर्मल एम्प्लॉय सेल्स मैनेजर के पास जाके बात कर रहा है, यानी कि आपस में यहाँ पे कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं आने का डर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट हम इंटरेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे कोई तीसरा मीडियम नहीं है बात करने के लिए, या फिर ऐसा नहीं है कि कोई अपर लेवल का है, ऐसा नहीं है कि कोई सेम लेवल का है। यहाँ पे सब अलग अलग लेवल के हैं और डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे हैं। लास्ट आता है हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आप डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। आप अपने फ्रेंड्स के साथ जो बात करते हैं, अपने घर में जो बात करते हैं, वो सारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में भी आएगा। इसमें कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते हैं, कुछ नहीं होता है, सिर्फ हम जो आपस में नॉर्मली इंटरेक्ट होते हैं वो हमारा होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। सो आई होप कि आपको ये वीडियो में जो भी कॉन्सेप्ट है समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।